हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 24। डेट क्या है हमारी 3 ओके। और आज हम पढ़ने वाले जीवन की मौलिक इकाई माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियाँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिज्ञासा दीदी कोशिका को विभिन्न क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है। तो अब जिज्ञासा दीदी बताएंगी कहाँ से प्राप्त होती है। ज्ञान, यह काम भी एक कोशिका अंग द्वारा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होता है। फिर उसके बाद नीचे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र यानी कि बिजली घर पावर हाउस भी कहते हैं। एटीपी का निर्माण यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है और एटीपी में संचारित ऊर्जा की कोशिका की ऊर्जा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली भित्ति तथा भित्ति झिल्ली वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी कोशिका अंग है जिसके पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, इसलिए यह अपने कुछ ज़रूरी प्रोटीन स्वयं बनाती है। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। दीदी, पादप कोशिका में रसधानी का क्या महत्व है। तो नीचे आते हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी हैं। पादप कोशिका में रसधानियाँ द्वारा संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फीति देते हैं। इस द्रव में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। रसधानी की झिल्ली को मोनोस्प्लाइट कहते हैं। यह रसधानी के द्रव को कोशिका द्रव से अलग करता है। एक कोशिका जीवन में यह अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके बच्चों, तो अब नीचे कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती हो। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। रसधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पादपों के नाम लिखिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि यही तो पावर को एटीपी रूप में इकट्ठा करके रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की अधिकांश सेल की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार एक माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो बच्चों मैं ये 5 क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 आपके जो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती हो। तो आप लिखेंगे कोशिका को 3 सामान्य प्रकार के कार्यों के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपापचय प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए जो स्वचालित रूप से नहीं होती, झिल्ली में आवश्यक पदार्थों को ले जाने के लिए और यांत्रिक काम करने के लिए जैसे कि मांसपेशियों को हिलाना। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। रसधानी की झिल्ली का नाम लिखे। तो आप लिखेंगे यह कोशिका की निर्जीव रचना है जो पादप कोशिका में प्राय बड़ी और केंद्र में स्थित होती है और जंतु कोशिका में छोटी और अस्थायी होती है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाली रचना है। कोशिका द्रव रहित वह निर्जीव कोशिका रचना जो जलानुमा तरल पदार्थों से भरी होती है तथा टोनोप्लास्ट नाम आवरण से घिरी होती है, रसधानी कहलाती है। इसमें भोजन प्रदान संचरित रहता है। जलीय पौधों की रसधानियाँ
गैस युक्त होकर पौधों को तैरने में मदद करती हैं। पादप कोशिका का यह 90% स्थान घेरती हैं। राजधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको लिखना है एटीपी का पूरा नाम, तो लिखेंगे एडेनोसिन थेरेसपेट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पादप के लिए अवश्य राजधानी में उपस्थित कोई तीन पदार्थों के नाम लिखना है आपने, तो आप लिखेंगे यह कोशिकाएं जीवों में पाई जाने वाली कोशिकांग हैं। यह पादप कोशिका की तुलना में पशु कोशिका में तुलनात्मक रूप से छोटी हैं। कभी कभी वे पानी के लिए भंडारण थैली के रूप में कार्य करते हैं। अन्य कुछ घटक हैं। ठीक है, तो घटक इसके क्या हैं, आप पहले, फिर सेकंड लिखें आप शर्करा, और थर्ड लिखेंगे आप प्रोटीन, और लास्ट लिखेंगे आप कार्बनिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट जो मैंने आपको समझा दी, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चंस जो हैं पांचों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, और इनको इंपॉर्टेंट करके अपनी कॉपी में IMP लिख करके और फिर क्वेश्चंस इस टाइप से लिखिएगा, ताकि आपको पता रहे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और बाद में भी आप पढ़ सकें इनको। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।